अब आएगा सीन होगा गेम में। तो दोस्तों, नल्ले और बेरोजगारों का शो बिग बॉस 19 स्टार्ट हो गया है और इसका अगेन एंकरिंग वही कर रहे हैं, एक और नल्ला बेरोजगार सलमान खान। और इसमें आ गए हैं इस साल 17 नल्ले बेरोजगार कंटेस्टेंट जो अब एक दूसरे का सर फोड़ेंगे खाना चाय पानी के लिए। तो चलो आपको बताता हूँ कि कौन कौन इस साल की नल्ला रेस में दौड़ रहा है। तो सबसे पहला है मृदुल भाई, पता नहीं, मुझे तो झाट नहीं पता आज तक ये है कौन। यूट्यूबर है, बताते हैं इसको। तो यूट्यूबर है और बताते हैं एलविश का दोस्त है। शक्ल कभी देखी नहीं और देखने में सही भी नहीं लग रहा शक्ल इसकी। देखते हैं, लग नहीं रहा ज़्यादा चल पाएगा, बट देखते हैं, क्या पता भाई बाहर से यूट्यूबर का सपोर्ट रहा तो चल भी जाए। तो पहला तो ये हो गया, शक्ल ही नल्लों वाली है। दूसरा है गौरव खन्ना, ये टीवी में काम करता है भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं इसे, लेकिन करता होगा काम, ठीक है। ये तो ये टीवी एक्टर है गौरव खन्ना। इसके बाद आता है अमाल मलिक। अब ये खुद तो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन उसका भाई है अरमान मलिक, वो भी एक बहुत बड़ा सिंगर है जो फेमस है। इसका जो बाप है अमाल मलिक का, वो डब्बू मलिक है, वो भी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हाँ इनके जो अंकल हैं, यानी डब्बू मलिक का भाई है जो अनु मलिक, वो बहुत बड़ा फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर है बॉलीवुड में। तो उनका ये कह सकते हो भतीजा कह सकते हो। तो अनु मलिक का भतीजा है अमाल मलिक। कोई खास गाने गाए नहीं है, लेकिन ये भी अब सारे बेरोज़गार हैं तो उसमें डाल दिया बिग बॉस में इसको भी। तो एक कंटेस्टेंट ये है। इसके बाद है एक अशनूर कौर। अब ये भी कौन है इसका भी नहीं पता। ये भी बताते हैं कि टीवी में काम करती है, कुछ सीरियल वीरियल किए हुए हैं इसने, कुछ एक फिल्में भी की हैं शायद विकी कौशल के साथ या कुछ ऐसा ही। तो ठीक है, ये भी है अशनूर कौर, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ में एक्टर भी है। इसके अलावा आवेश दरबार, इसको आप टिकटॉक के ज़माने में देखते होंगे, जो क्रिंज वीडियोस आती थी उस टाइम पे है। इस्माइल दरबार का लौंडा है। इस्माइल दरबार जो बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोजर थे, अब तो नहीं रहे हमारे बीच, बट उसका नल्ला लौंडा है। पिताजी इतना कमाल काम करते थे और लौंडा अभी भी ऐसे ही छपरीगिरी कर रहा है। तो एक ये है आवेश दरबार। एक इनकी गर्लफ्रेंड आई है कोई, नाम है नगमा मिरजकर करके। अब ये भी जब बॉयफ्रेंड इनका टिकटॉकर है और छपरी है, तो ये भी उसी कैटेगरी में है, छपरी है, अपना वीडियो बनाना और छपरी चालें करना, वो सब है इनका। इसके बाद आए हैं एक प्रणीत मोरे। ये कौन है कल तक मैं तो जानता नहीं था, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो देखी थी जिसमें इस पर चांटे पड़ रहे थे इसमें, क्योंकि इसने किसी एक्टर के खिलाफ बोल दिया था। वो जो मूवी आई थी ना स्काई फोर्स, उसमें 2 हीरो थे, अक्षय कुमार था, एक दूसरा कौन सा था वो छोटा सा नल्ला एक, तो उसके खिलाफ कुछ कॉमेडी कर रहा था कि कहीं खड़े हो गए मुंबई में, तो वहाँ के उसके सपोर्टर्स ने आगे पीट पाड़ दिया था इसको। तो तब ये थोड़ा फेमस हुआ था, उसके बाद से तो इसको कोई जानता नहीं, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। तो एक ये बेरोजगार आया है इसमें। और कौन है? और है शहबाज बादशाह। अब वैसे तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में इसने कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये शहनाज गिल का भाई है, जो एक बार सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीज़न में थी शहनाज गिल, उसका भाई है। कर वो भी कुछ नहीं रही है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है, तो ये खैर उसके नाम की रोटी तो ये भी चल रही है उसके शहनाज के नाम से। तो एक ये आया, ये तो खैर आते ही एलिमिनेट हो गया नल्ला जो है। एक है नीलम गिरी। अब नीलम गिरी जो है हर साल जैसे बिग बॉस जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई एक एक्टर उठा के लाता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा है ना, वहाँ की ऑडियंस भी चाहिए, अपने बिहार और यूपी और पूर्वांचल साइड की। तो वहाँ की ऑडियंस के लिए हर साल एक भोजपुरी एक्टर आता है। आपने देखा एक टाइम पर रवि किशन आ चुके हैं, निरहुआ आ चुके हैं, मनोज तिवारी आ चुके हैं। तो इस साल इनको लाया गया है, नीलम तिवारी, ये वहाँ पे भोजपुरी टीवी फिल्मों में काम करती हैं। अब क्या है, इसके बाद आए हैं कोनिका सदानंद। ये भाई बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, इसको तो मैं तब फिल्में देखा करता था जब मैं बहुत छोटा था, तब इसको फिल्म में देखता था, विलन का रोल करती थी। आज की डेट में शायद ये लॉयर हैं और कोर्ट वोर्ट में इनको अक्सर देखा है, कुछ को केस वेस के सिलसिले वीडियो बनाती रहती हैं अगर कुछ केस आता है तो अभी लॉयर है, पहले एक्ट्रेस थी और दोनों ही केस में वैसे बेरोजगारी हैं। और कौन है? बशीर अली। ये भाई साहब वैसे तो मुझे पता नहीं कौन सा नल्ला बेरोजगार है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा तो पता लगा ये भाई साहब काफ़ी सारे शोज़ जीत चुका है। रोडी, स्प्लिट्सविला, ये सब जीत जात के फिर यहाँ पे आया है। एस ऑफ स्पेस, ये पता नहीं कौन कौन से शोज़, MTV वाले जो होते हैं, टोटल मतलब जो छपरियों के नल्लों के जो फेवरेट शोज़ होते हैं MTV बनाता है, उसमें 2-3 शो जीत चुका है, यानी ऑलरेडी ये छपरी किंग बन चुका है। तो अब बिग बॉस में आ गया तो एक और छपरी किंग बन जाएगा, क्या टेंशन है। और कौन आया है भाई? अभिषेक बजाज। ये भी इसको आपने टीवी में और फिल्मों में देखा होगा छोटे मोटे रोल करते हुए, तो अब काम नहीं होगा तो बिग बॉस में आ गया। तो एक ये है। और कौन है? तानिया मित्तल।
तानिया मित्तल क्या है, ये बनी है कुछ मॉडल हैं फेमस, और मिस एशिया टूरिज़्म बनी थी हैं 2018 में। वैसे तो कुछ खासो खाड़ा नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन वही है कभी कोई एक ब्यूटी पेजेंट जीत गई, वो भी कोई लोकल लेवल पे ही था, मिस एशिया टूरिज़्म यूनिवर्स, पता नहीं कौन कौन रख देता ये। तो यही था। तो इसके बाद कुछ काम तो था नहीं 2-3 साल, तो अब अचानक से जब बिग बॉस वालों को कोई नहीं मिला तो इनको ही बुला लिया। इसके बाद कौन है, हाँ ये बंदा मेरा फेवरेट है यहाँ पे, ज़ीशान कादरी। अब बहुत लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर के फ़ैन हैं वो लोग उसको 100% पहचान लेंगे। भाई इसने डेफिनेट का रोल किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, और इस बंदे ने ये कहानी लिखी भी है गैंग्स ऑफ वासेपुर की, और उसमें एक्ट भी किया है। तो ये अगर इन सारे कंटेस्टेंट्स में से मानूँ तो भाई ये बंदा मेरा फेवरेट है और बहुत बढ़िया है। देखते हैं शो में कैसा काम करता है। और कौन आया है, हाँ एक बड़ा पॉपुलर नाम है नेहल चुदासमा। नाम काफ़ी क्रिएटिव है, और वैसे ही ये खुद भी क्रिएटिव है, और गुजराती फैमिली में पैदा हुई हैं, और प्रेस्टीजियस इन्होंने मिस डीवा गुजरात क्राउन जीता है। मतलब गुजरात में ही मिस डीवा लोकल लेवल पे, मतलब गुजरात लेवल पे एक ब्यूटी पेजेंट जीता था इन्होंने 2018 में। उसके बाद से बेरोज़गारी चली और अब शायद काम मिल गया यहाँ पे इनको बिग बॉस में। तो एक नेहल चुदासमा इन बिग बॉस, बढ़िया। इसके बाद है फरहाना बट। अभी आप सोचेंगे ये कौन है, तो सोचना भी चाहिए, जिनको कोई नहीं जानता बिग बॉस में आ ही जाते हैं। तो खैर मैं बता दूं, ये जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ की लोकल फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे एक्ट करती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इनका इंट्रोडक्शन यही है कि वहाँ की इंडस्ट्री में ये एक्ट्रेस हैं। वैसे कहीं कोई और जानता नहीं, लेकिन ठीक है अपनी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, बढ़िया है। एक और कलाकारी की है बिग बॉस ने, नटालिया जोनोस्कैक। ये इंटरनेशनल मॉडल हैं पोलैंड से, इंडिया से कोई लेना देना नहीं, हिंदी लैंग्वेज भी आती नहीं, लेकिन फिर भी बिग बॉस में बैठी हैं, आ गई हैं। बिग बॉस हर साल एक नल्ले फॉरेनर को लेके आता है, ताकि इंडिया की जो बेरोज़गार ऑडियंस है वो फॉरेन की कंटेस्टेंट को देख के आ जाए बिग बॉस के एपिसोड देखने। तो इनको फॉरेन से लाया गया है, क्यों लाया गया है कुछ नहीं पता, टास्क इनसे होते नहीं है, बोला इनसे जाता नहीं है, फिर भी ऑडियंस देखती रहेगी, व्यूअरशिप बढ़ती रहेगी, ये टूटी फूटी हिंदी बोलती रहेंगी। अब बस ऐसे ही कुछ हफ्ते के बाद एलिमिनेट हो जाएंगी, कहानी ख़त्म। तो यही थे, कुल मिला के 17 लोग आए हैं, एक 17 कंटेस्टेंट हैं और एक नल्ला सलमान खान है। टोटल 18 लोगों का शो है। देखते हैं कौन क्या होता है। बाकी आगे की वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा कौन से नल्ले ने क्या हरकत की। तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए।